Good afternoon. Welcome to our program, The Great Talk. Today, we are going to have conversation with Acharya Shri Madhavpriya Das Swamiji, the Honorable President of SGBP Ahmedabad. स्वामी जी, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं जी। एंड प्लस आई वुड लाइक टू हार्टली कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कि आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है जी। आज के कॉन्वर्सेशन में हम सबसे पहले आपके बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जी। एक इंट्रोडक्शन। जी। वैसे तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भगवान स्वामीनारायण के आदेश पर खड़ा हुआ है। करेक्ट। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में लिखा है कि सद्विद्या का प्रवर्तन करना, विश्व का कल्याण सिर्फ रफीक जी विद्या से नहीं होगा, सद्विद्या से होगा। सद्विद्या का मतलब है ईश्वर में आस्था, माता पिता के प्रति पूज्य भाव, मनुष्यों के प्रति आदर, पशु पंखियों के प्रति आदर, ये सब सद्विद्या में आता है। और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा। तो ये बात भगवान स्वामीनारायण ने 250 साल पहले लिखी। तो हमारे गुरुदेव रहे शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी साहब, उन्होंने सोचा कि इस आज्ञा पे कुछ काम किया जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि भारत में पहले गुरुकुल पद्धतियाँ थी, तो उन्हीं प्राचीन गुरुकुल पद्धतियों को उन्होंने, भारत जब आज़ाद हुआ उसी समय उन्होंने पुनः स्थापित किया। और जो मूल्य है, बिना जीवन मूल्य की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। करेक्ट। तो जो जीवन मूल्य है उसको इस शिक्षा के माध्यम से स्थापित किया। फिर एक बार स्वामी जी ने कहा कि वो चलता था, गांव में कई गुरुकुल थे, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे छात्र जो है वो वैश्विक रूप से प्रतियोगिता में टिक सके, इसलिए स्वामी जी ने कहा था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। स्वामी जी ने ये कहा कि संपत्ति मिलेगी लेकिन संतान खो जाएंगे, और यदि संतान खो जाएंगे तो संपत्ति का मूल्य क्या है। तो उन्हीं के शब्दों पे आज जो आप देख रहे हैं उसकी स्थापना, जहाँ करीब 20 देश के लड़के पढ़ते हैं। तो ये सद्विद्या इसकी नींव है। और इसके साथ ही हमने इंटरनेशनल स्कूल में साइंस, स्पोर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी तीनों को अप्लाई किया। उसका बहुत सुंदर रिजल्ट भी मिला है। जहाँ तक हमारी बात है, मैं तो एक छोटे से कस्बे से पढ़ने के लिए आया था 64 में, कुछ पता नहीं था। और यहाँ के जो संतगण थे, गुरुदेव थे और भी थे, तो उनका दिल सागर जैसा था। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसी भावना नहीं। It's fact that we belongs to स्वामीनारायण सेक्ट संप्रदाय, लेकिन गुरुदेव सांप्रदायिकता से ऊपर उठे हुए थे और किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव भी नहीं था, नहीं तो हमको यहाँ प्रवेश ही नहीं मिलता। तो मैं यहाँ आया गुरुकुल में पढ़ने के लिए, और 68 में मैंने एसएससी ओल्ड एसएससी पास किया। उस समय 11वीं कक्षा में एसएससी की परीक्षा होती थी और तुरंत ही मैंने दीक्षा ली। गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाना चाहता, तो मेरी
आगे की जो पढ़ाई है वो बनारस में हुई और बनारस से मैंने आचार्य किया, फिर इस सेवा में जुड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रीफ हाइलाइट्स के लिए। दूसरी बात मैं स्वामी जी से आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑनरेबल प्रेसिडेंट है आप, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर। इन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, फिर राइट टाइम पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, इसके लिए रणनीतियाँ लगती हैं, स्ट्रैटेजीज लगती हैं जी। तो वो स्ट्रैटेजीज छोटे छोटे प्लान से बनती है। तो आपके किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या प्लान, क्या क्या एक्टिविटीज़, किस तरह से ये कार्यक्रम आप चलाते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये पूरी मूल्यनिष्ठ शिक्षा के ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट है। उसके लिए कई सारे आनुषंगिक भी कार्य होते हैं। भगवान की कृपा से हुआ है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे और गोल्ड मेडलिस्ट 7 हुए। और मतलब ये कैंपस है तो यहाँ 5 विभाग है। स्कूल, एक हॉस्पिटल जिसको होलिस्टिक हॉस्पिटल कहते हैं, छात्रावास है, और ये विश्वम्भरम भोजन की व्यवस्था है, संस्कृत की व्यवस्था है, स्कूल अलग और 7 हुआ। तो इन 5 के जो हेड है वो 5 7 हुए और वे ही ये सब देखभाल रखते हैं। अब आपसे क्या कहूँ कि आज कलयुग में कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा। और मोदी जी ने तो 0 से बैंक अकाउंट की योजना की है, लेकिन भगवत कृपा से किसी भी साधु का बैंक अकाउंट नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये सेवा देते हैं। उनके पास उनकी टीम रहती है और भी एक्सपर्ट्स हमें यहाँ बहुत अच्छे मिले। जैसे शिक्षा में बहुत बड़ा नाम है हमारे सोनाग्रा सर का। और सोनाग्रा सर है पूरा एजुकेशन और एक कैंपस, इसका डेवलपमेंट कैसे हो ये देखभाल करते हैं। हमारा फॉरेन जो लाइजन है उसको हमारे जो रवि त्रिवेदी जी है कनाडा, और उसको कनाडा गवर्नमेंट ने बेस्ट कैनेडियन अवार्ड दिया है। और हांगकांग का जो लेटेस्ट एयरपोर्ट बना है वो उनकी कंसल्टेंसी से बना है। तो हमारा पूरा फॉरेन का वो रवि भाई संभालते हैं। और इधर हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर हिरेन है, हमारे विद्राज प्रवीण भाई है, योग विभाग है तो हेतल बहन है। तो इधर मानो के विश्वम्भरम है तो हमारे जीतू भाई, वो गुरुकुल के ही स्टूडेंट हैं। वो चाहते तो अपना बिजनेस कर सकते हैं, हजारों लोगों की रसोई होती है तो पूरा वो देखते हैं। और हमारे यज्ञवल्लभ स्वामी हैं, वो पूरा संस्कृत का देख रेख करते हैं। उनके साथ हमारे रामप्रिय जी हैं मेलकोट के, बहुत अच्छे विद्वान हैं उसके। तो इस तरह से सारी व्यवस्था स्वयंभू होती है, सब करते रहते हैं, सब विभाग संभालते हैं। राइट। एक बहुत बड़े इंग्लिश के पोएट है, ऑथर है, नसीब इज़केल। मैंने उनके बारे में एक बार पढ़ा था कि उनके एक पोएम में चांस प्लेज अ ग्रेट पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। जैसे आपने कहा कि एक स्मॉल विलेज से आप बिलोंग करते हैं, एजुकेशन आपने बनारस में की, फिर आप इतने बड़े पद पे आज हैं। तो जो आपके गुरुजी थे स्वामी जी, इस बात से क्लियर होता है कि उनके थ्रू आपने बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशंस लिए होंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स लिए होंगे, आदर्श लिए होंगे। तो नेक्स्ट में ये आप जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके जो आदर्श है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हमें बताइए।
क्योंकि ये जो मैसेज है ये इस माध्यम के थ्रू पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाए और इन प्रिंसिपल्स को सब लोग अडॉप्ट करें। पहले मैं एक बात की स्पष्टता कर देना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हुआ जी। मेरे साथ मेरे गुरु भाई हैं, उनका नाम स्वामी बालकृष्ण दास जी है और वो मुझसे भी सीनियर है और हमारे दोनों की जो जोड़ी है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसी है, तो उसका मुझे यहाँ उनको याद करना जी जी मेरे लिए आनंद की बात है। अब रहे गुरु जी की बात, तो एक तो स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु थे लेकिन ब्रॉड माइंडेड थे, तो उनका मेन उद्देश्य रहा कि छोटे से छोटे परिवार तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए और मूल्यनिष्ठ शिक्षा पहुंचनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह थी कि सद्विद्या प्रवर्तन के साथ ही साथ हमें भगवान स्वामीनारायण के ही आदेश के अनुरूप सर्व जीव हिताव सेवा प्रवृत्ति करनी चाहिए, जिसमें सभी आ जाते हैं। तो ये सेवा प्रवृत्तियाँ जो है कई प्रकार की है, नेत्र यज्ञ होते हैं दंत यज्ञ होते हैं कई, लेकिन ध्येय क्या है कि सेवा करो और सेवा से ही परमेश्वर राजी होते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप लग्जरी में मत जाओ, क्योंकि हम साधु कहीं नौकरी नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, तो गृहस्थ लोग देते हैं कुछ न कुछ योगदान देते हैं, तो उनके पैसे का दुरुपयोग करना और हमारे निजी जीवन के लिए इसका उपयोग करना ये ठीक नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप भीतर से विकसित नहीं होंगे तो दुनिया को आप आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं ले जा सकते। आपको भीतर से विकसित होना है, तो उसके लिए आप साधना करो, स्वाध्याय करो, तप करो, अनुष्ठान करो। बिना भीतर का डेवलपमेंट, बाहरी डेवलपमेंट है और सुपरफिशियल होता है। ऊपर से तो हम बहुत बदल चुके हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास क्या था और आज क्या है, रॉकेट युग है, लेकिन भीतर जो है जिसे भाव से नहीं लेना, लेकिन पहले का आदमी हंटर था, शिकार करता था जी, तो आज भी शिकार करता है। पहले तो तीर से शिकार करता था, आज तो रॉकेट से शिकार करता है। तो हंटर नहीं बदला। ये हंटर जब तक नहीं बदलेगा तब तक दुनिया में शांति नहीं होगी। इसके लिए हमें सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, तो हमारा अपना डेवलपमेंट हो, उसके लिए जो भी साधना करनी है वो करनी चाहिए और सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए। स्वामी जी के जीवन सूत्र थे। जो इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जी इनर इंजीनियरिंग भी जी लोग इसको नाम देते हैं। करेक्ट। एक और चीज़ मैं स्वामी जी आपसे जानना चाहता हूँ, देश विदेश में आपने बहुत सारे विजिट्स किए हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी इंटरफेथ सेमिनार हो, उसमें आपने पार्ट लिया है। दोनों का आप एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए कि कितने सारे रिलीजियस इंटेलेक्चुअल्स से आपने बात करी है या आपने स्टेज शेयर किया है इंडिया एंड फॉरेन लेवल से। रफीक जी, देखिए मेरा सद्भाग्य रहा, वैसे मुझे गुरुदेव ने हमें ये सिखाया कि सभी धर्मों के साथ समन्वय भाव होना चाहिए। देखिए हमारी परंपराएं अलग होती हैं, वेशभूषाएं अलग होती हैं, भाषाएं अलग होती हैं,
लेकिन भीतर से तो पूरा एक ही है। जी। तो इसको ख्याल में रख के हमें परस्पर सुहृद भाव से रहना चाहिए। एक गुरु जी ने बीज बोया। मैं बनारस पढ़ता था तो हमारे बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे, उनसे मैंने पूछा था कि वहाँ क्या है, शास्त्रों में शास्त्रार्थ चलता है, तर्क प्रतितर्क प्रश्न उत्तर चलता ही रहता है, जैसे जैसे ये कोर्ट में होता है। तो मैंने पूछा कि ये शास्त्रार्थ तो चलता है, सत्य क्या है? उन्होंने कहा कि ये शास्त्रार्थ जो है वो बुद्धि का व्यायाम है, सत्य तो हरि नाम स्मरण है। किसी भी धर्म में स्मरण तो है ही, भगवान को याद करना है। तब से किसी संप्रदाय या किसी धर्म के प्रति कोई पूर्वग्रह नहीं रहा। तो हम देखते थे कि धर्माचार्य को परस्पर मिलना आवश्यक है। मिलने से कई भ्रांतियां दूर हो जाती, क्योंकि कोई कुछ कहते हैं, कुछ कोई कहते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सही बात समझ में आती है। तो इंटरफेथ मीटिंग शुरू हुई। हमारे पूज्य स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी महाराज थे कोयलपुर के, उन्होंने एक हिंदू आचार्य की बोर्ड स्थापित की जी। तो हेड ऑफ संप्रदाय जो है वो उसके मेंबर्स, तो उनको मेरे प्रति प्रेम था तो मुझे लिया, तो ये माध्यम बना और कई खट्टे मीठे अच्छे अनुभव हुए जी। बहुत कुछ जानने को मिला। मेरा पहला अनुभव आपको शेयर करूं, मिलेनियम ईयर में जी। तो यूनो में जी वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी, तो कितने करीब 1000 धर्माचार्य इकट्ठे हुए थे। हम भी कुछ प्रतिनिधि हिंदू धर्म के थे। भाई मुझे कोई बोलना नहीं था, लेकिन देखने का समझने का, इससे क्या है हमारे विचारों की जो है ना वाइड होते जाते हैं। लेकिन समझने की बात ये, सभी विश्व शांति की बात करते थे, सभी, लेकिन आखिर कहते थे कि हमारे नियमों के अनुसार चलोगे तभी विश्व शांति। तो देखने को लगता है कोई नाटक चल रहा है जी। टेड टर्नर जो टेड टर्नर क्या CNN के जो मालिक थे, उन्होंने इतना बड़ा चोटदार और हंसी मजाक से कहा कि तुम सब धर्माचार्य ही सारे उपद्रवों की जड़ हो। आनंद से, मजाक से। तो ये होता रहता है, सभी को अपना अपना है। तो मुझे लगा कि इससे कुछ ऊपर उठना चाहिए। अब इससे विपरीत देखिए, ये तारापुरी जी और हम सब साथ थे और सॉल्ट लेक सिटी में हम गए और वहाँ ये जो शिकागो की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस बनी है विवेकानंद जी की, तो उसका भी उसमें प्रभाव था और पूरी वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी और मल्लिक जी उसके अध्यक्ष थे। रफीक जी आपको क्या बताऊं, 10,000 कैंडिडेट थे पूरे विश्व भर से और हमारे जैसे कुछ इनवाइटी थे, कोई 150-200 जैसे। मल्लिक जी ने 3 मिनट का प्रवचन किया, पूरा माहौल बदल गया। मल्लिक जी ने यह कहा कि देखिए, हम किसी को व्यक्तिगत जानते नहीं, किसी का परिचय नहीं, कोई देश से आए, कोई देश से कोई, लेकिन मेरी आपसे विनती है, स्माइल ईच अदर। इतनी तालियों की गूंज उठी थी, बस जस्ट प्लीज स्माइल ईच अदर। पूरा माहौल बदल गया। बाद में 3 दिन कॉन्फ्रेंस थी, तो हम जानते हैं नहीं जानते, बस स्माइल ईच अदर। देखिए एक स्माइल से कितना फर्क पड़ा है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ अहमदाबाद में कुरान का गुजराती वर्जन हुआ, बड़े
प्रेम रखते हैं सभी लोग, तो मुझे ले गए थे। तो वहाँ कुरान की आयत पढ़ी गई, तो उसमें खुदा तो खुदा ही है, कोई खुदा जैसा हो नहीं सकता। अच्छा अनुवाद किया गया। हमने हंसते हंसते कहा कि देखो सभी धर्म कहते हैं कि खुदा तो खुदा ही है, लेकिन प्यारे मित्रों कुछ बंदा का तो ख्याल रखो। तो उसी समय कोई मुस्लिम बिरादर काजू होते हैं ना, काजू लेकर आए और मेरे सामने रख दिया पूरी सभा। फिर इतने आनंद में, तो अच्छा आनंद आता है, साथ में बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गलत फहमियाँ दूर होती है और कुछ कॉमन प्रोग्राम्स होते हैं। कॉमन प्रोग्राम यदि हम लेकर चलेंगे तो अच्छा रहता है। होता है क्या रफीक जी, जो मैंने देखा है कि जो ना समझ लोग हैं वो एक दूसरे की कमियों को देख करके कमी परवार करते हैं। तो इससे क्या है, माहौल बिगड़ता है। हमें क्या करना चाहिए कि एक दूसरे में जो अच्छाई है उसका कलेक्शन करना है। और कमी तो हर जगह होगी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई समाज व्यवस्था हो, कोई धर्म क्षेत्र हो, कमी तो हर जगह हो। तो यहाँ इस प्रकार की कमी है तो यहाँ इस प्रकार की कमी है। यदि कमियों को देख करके हम परस्पर वो करेंगे तो सुहृद भाव का वातावरण नहीं बनेगा जी। तो हमारे दयानंद स्वामी जी कहते थे कि रिस्पेक्ट ईच अदर, you must respect me as I am and I must respect you as you are। इतना सुंदर सूत्र है। तो क्या है कि इससे माहौल अच्छा बनेगा। हमारे कई धर्म के हमारे मित्र हैं, हमें कभी कोई कुछ बीच में आता ही नहीं है। सब अपने अपनी परंपराओं का पालन करते हैं और सब अपने प्रेम से साथ में बैठते हैं। तो अच्छाइयों को साथ में लेकर के चलना है, नहीं कि बुराई तो ही उसको देखने से क्या होगा। बहुत ही मतलब वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने इसमें शेयर की। एक चीज मेरे माइंड में ये आ रही है, जो हॉस्पिटल है, होलिस्टिक हॉस्पिटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जी, उस हॉस्पिटल में तीनों तरह की मल्टी स्पेशलिटीज का ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एलजीबीपी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एंड योगा तीनों का वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन माइंड में कॉन्सेप्ट न रख के ऑर्गेनाइजेशन ने सभी धर्मों के लोगोज रखे हैं, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो सिखिज्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी या फिर हिंदुज्म का हो। इससे ये पता चल जाता है कि जो भी पेशेंट वहां पर आता है वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लेके नहीं आता है, बल्कि वो क्या लेके आता है, एक मानवता का फीलिंग लेके आता है। इसी विषय को लेके मैं स्वामी जी से आपसे जानना चाहता हूँ, जब इस मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो ये जो थॉट आपने जनरेट की, तो ये किस तरह से इसका ब्रीफ करिए आप। रफी, गरीब की सेवा करते हैं तो हम दरिद्र नारायण शब्द का उपयोग करते हैं। उस मानव है वो काफी, दरिद्र नारायण, और हॉस्पिटल में दर्दी नारायण है। जो भी आते हैं वो नारायण ही है, उसमें कोई नात पात जात, बस हम मानव काफी है। ये गुरुदेव का संदेश। दूसरा, मन में कई समय से ये विचार था कि कोई भी सिस्टम, खास करके ये हेल्थ के विषय पूर्ण नहीं है। एलोपैथी भी पूर्ण नहीं है और फ्रैंकली आयुर्वेदिक भी पूर्ण नहीं है। योग तो दोनों को सपोर्टिव है, आयुर्वेद और एलोपैथी।
तो यदि हम दोनों में से जो अच्छी बात है उसको मिला करके उसका समन्वय करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ऐसा एक भाव था और वही भगवान की कृपा से हुआ। आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैद्यराज साथ मिल करके काम करते हैं और उनको जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो एलोपैथी का सहारा लेते हैं, एलोपैथी को ज़रूरत पड़ती है तो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ स्वतंत्र रूप से एलोपैथी चले और स्वतंत्र रूप से आयुर्वेद चले, हम समन्वय चाहते हैं। योग को तो दोनों एडॉप्ट करेंगे। तकलीफ क्या है कि ये दोनों में फर्क बहुत है, पढ़ाई से लेकर के सारी सिस्टम अलग है और उन ये अलग सिस्टम को समन्वित करना थोड़ा टफ जॉब है। तो लेकिन प्रयास करते हैं तो होता है। कई रोग ऐसे होते हैं जो आयुर्वेद से अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं और कई रोग ऐसे होते हैं उसमें आयुर्वेद अप्लाई नहीं कर सकता है। तो भगवान की कृपा से ये तीनों का समन्वय अच्छी तरह से चला। हमारे सभी वैद्यराज डॉक्टर्स भी बहुत समझदार हैं तो अपने आप आपस में मिल करके कार्य कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा मिलता है। एक चीज में ये भी मैं जानना चाहता हूँ एजुकेशन को लेके। एजुकेशन के रिलेटेड अगर हम बात करें, जो संस्कृत लैंग्वेज है, वैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज की हम बात करें तो इंग्लिश तो हम सभी जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रिलीजियस लैंग्वेज है, द ग्रेट वेदास की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें संस्कृत का प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। इस हवाले से आपके यहाँ एक इंस्टीट्यूशन चलता है जहाँ पर मल्टीकल्चर से, डाइवर्सिटी से लोग आते हैं संस्कृति की एजुकेशन के लिए। तो इस विषय पे आप थोड़ा हाईलाइट करिए कि इसको लेके आगे आपको क्या विजन है, क्या विजन है। पहली बात तो रफीक ये है कि लैंग्वेज को कोई धर्म नहीं होता। संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसमें रिलीजियस बुक्स है, आप जानते हैं हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति की सब बुक्स है उसमें, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे साहित्य है, उसमें न्याय है, व्याकरण है, ये सारे सब्जेक्ट मनुष्य की, खास करके छात्रों के IQ को डेवलप करने में बहुत योगदान देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में प्रतिभा बढ़ती है और नो डाउट है इसमें सारे शास्त्र हिंदू धर्म के संस्कृत में ही लिखे हैं। तो उनमें जो मूल्य है, क्या मूल्य है, वसुदैव कुटुंबकम मूल्य है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम मूल्य है। कुछ साइंटिफिक बातें ऐसी हैं कि जो वेदों में है, तो हम देखते हैं कि आजकल का जो साइंस विभाग है उसमें बहुत उपयोगी बातें, ये तो विषय बड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन बड़े वैज्ञानिक सूत्र वेदों में मिलते हैं। तो और देखिए कंप्यूटर के लिए भी आपने सुना होगा कि संस्कृत भाषा बहुत अनुकूल होती है। जिन्होंने संस्कृत का सॉफ्टवेयर बनाया वो हैदराबाद के हैं, वो बड़े अच्छे विद्वान हैं और माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं। तो उससे मैं हैदराबाद जाता हूँ तो मिलते हैं। मैंने कहा कि क्यों ये संस्कृत कंप्यूटर को अनुकूल क्यों आती है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। देखिए स्वामी जी, हम अंग्रेजी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो जितने वर्ड्स हैं उतने कोड्स उसमें देने होंगे, जितने शब्द हैं,
और संस्कृत में क्या है, आपको ताजुब होगा, बेसिक वर्ड्स आर 2000 और 500 समथिंग ऐसा ही है। तो अब देखिए इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ करके हम हजारों शब्द बना सकते हैं। आपको उदाहरण दे तो देखिए ये हार, जिसको हम गार्लिक कहते हैं, हार, उसको आ प्रीफिक्स जोड़िए तो आहार हो जाएगा, प्र जोड़िए तो प्रहार हो जाएगा, सम जोड़िए तो संहार हो जाएगा, उप आहार जोड़िए तो उपहार ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये कि गहराई है संस्कृत में। जैसे कोई भी वस्तु है तो उसके गुण धर्म होते हैं, तो आप संस्कृत से उस गुण धर्म के अनुसार उसका नाम रख सकते हैं। वो शब्द ही ऐसा होगा कि वस्तु का गुण धर्म बता देगा। ऐसा नहीं कि बस ऐसे रख दिया चिंटू मिंटू पिंटू, कुछ भी अर्थ नहीं, ऐसा नहीं। तो अर्थ की गहराई पे ये संस्कृत भाषा हमें ले जाती है। इसलिए संस्कृत भाषा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। मैं आज याद करूँगा सर गुलाम दस्तगीर साहब को, पूरा परिवार संस्कृत में पढ़ता था और इंदिरा जी ने उनको पूरा संस्कृत विभाग उस समय सौंप दिया था। और मैं तो उस समय छोटा रहा, लेकिन संस्कृत की प्रतियोगिता में भाग लेता था, तो उनकी उपस्थिति में मैंने गोल्ड मेडल मिला था मुझे। तो संस्कृत तो जो जानना चाहते हैं वो सबके लिए आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि संस्कृत के माध्यम से हमारे जो जीवन के वैल्यूज है वो आगे आए, ज्ञान विज्ञान आगे आए। जब हम बात करेंगे इतनी सारी प्रोजेक्ट की, इतनी सारे एक्टिविटीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके सुपरविजन में होते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में आपका जो विजन है वो क्या है, उस पर थोड़ा हाईलाइट करिए आप। देखिए, हम आज की शिक्षा पद्धति में जो देख रहे हैं, कभी नई शिक्षा पद्धति आई है तो थोड़ा संतोष है। और जो सरकारें हैं वो सारा कार्य करेगी जी, सारी व्यवस्थाएं देगी, कोर्स डेवलप करके देगी, टेक्नोलॉजी सब। हमारे स्कूल है तो स्मार्ट स्कूल है जी। और ये आपको ताजुब होगा, पूरी साल तक अभ्यास बंद नहीं हुआ कोरोना में। ऑनलाइन 95% उपस्थिति के साथ स्कूल चली है 1500 बच्चों के साथ। लेकिन हमारा काम क्या है कि जो इसमें मिसिंग पॉइंट है उसको जोड़ना है। मिसिंग पॉइंट क्या है? तो वैल्यूज है। तो हमारा काम वैल्यूज को जोड़ना है। शिक्षा पद्धति सही हो तो सही है, लेकिन हमने जो पूरा अपना जीवन दिया वो वैल्यूज के लिए दिया है। यदि वैल्यूज नहीं होंगे तो सारी शिक्षा पद्धति संहारक हो जाएगी। तो हमारा काम ये वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना है। मैंने एक बार अपने विद्यानगर में कॉलेज में पढ़ा था श्री स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनफैक्ट उनका एक प्रोवर्ब हमारे कॉलेज में था, उसका एक निचोड़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एट माई विल माउंटेन्स विल स्क्रैम्बल। उनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो बड़े बड़े पर्वत है वो हिल जाएंगे। तो यकीनन आप भी आज के ज़माने के एक बहुत बड़े डिग्निटरीज है, स्पिरिचुअल लीडर है। तो जो आपका विल पावर है, जो आपका मैसेज है यूथ के लिए स्पेशली, वो क्या है? यूथ को तो हम यही कहेंगे कि किसी भी परिस्थिति से हारना मत, नहीं हताश होना। और जैसे जैसे मुसीबतें आती हैं, अवरोध आते हैं हमारी प्रगति में, वैसे हमारी प्रतिभा है ना वो तीक्ष्ण होती जाती है।
तो कभी भी हार माने बिना बस बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत समझदारी के साथ पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। वापस वो प्रीवियस क्वेश्चन पे मैं आना चाहता हूँ स्वामी जी कि आपने कहा कि मिशन और विजन के बारे में जो फ्यूचर में आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, इससे भी एक्सपेंशन, उसको थोड़ा हाईलाइट करिए। अब देखिए यहाँ 12वीं कक्षा तक तो है जी, हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हों। और आज देखिए कि कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो छात्रों में स्किल है और जिस स्किल की समाज को आवश्यकता है, ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स यहाँ आगे चले, ऐसी इच्छा रखते हैं। और साथ में ये तो है ही वैल्यू के साथ चले। अच्छा स्वामी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ डिसिप्लिन होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक वो एक कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉलो ना करे। इस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बहुत बार विजिट किया है, क्लीननेस से लेके हाइजीन तक, हाइजीन से लेके फिर जो मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन है। तो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक फैमिली है और जो बाहर से आते हैं उसको भी फैमिली का मेंबर आप कंसिडर करते हैं। तो ये सब करने के लिए आपका जो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो उसके बारे में हमें बताइए। पहली बात तो है कि इसमें जो लीडिंग पर्सन है वो साथ में बैठ के चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर अपने अपने विभागों को सूचित करेंगे, एक बात। लेकिन रफीक जी, दूसरी बात है स्वयं अनुशासन की। जब भीतर से अनुशासन जागृत हो जाता है तब बाहर से डिसिप्लिन देने की जरूरत नहीं रहती। हमारा प्रयास ये रहता है कि वो भीतर से अनुशासित हो, उनको अवेयरनेस हो कि हमें ये करना है, ये हमारा घर है, परिवार है या मंदिर है, हमारी ही मातृ संस्था है। ऐसे एक अवेयरनेस जागृत हो जाती है तो फिर और काम सरल हो जाता है। लास्ट के दो छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक ये है जो इंटरफेथ डायलॉग डिफरेंट रीजन के बारे में होना चाहिए, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, उसमें ये होना ही चाहिए। मैं इसलिए चाहता हूँ कि कई भ्रमणाएं रहती हैं, किसी से कुछ सुना है, कोई ने कुछ सुना है, लेकिन वास्तविकता का पता तो तब चलता है जब साथ में बैठते हैं। ऐसी सारी भ्रमणाओं को दूर करने के लिए हमें साथ में बैठना ही चाहिए। इससे सूरत भाव बढ़ता है, समन्वय भाव बढ़ता है, और मैंने कहा कि कॉमन एक प्लेटफॉर्म बनता है कि हमें क्या करना है, साथ में मिल करके होना ही चाहिए, लेकिन ओपन माइंड से होना चाहिए। अंत में स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के इस जो भागम भाग जिंदगी है, हर कोई बिजी है, तो ऐसे समय में लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? तो एक मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी, पूरे दुनिया को अपना फैमिली समझकर एक लास्ट में मैसेज आप बताइए। पहले तो यह है कि हमें रेट रेस से दूर रहना चाहिए, ये सारी रेट रेस है। दूसरा यह है कि जब इतना ये चल रहा है तो हम कुछ
कुछ ऐसा अभ्यास करें कि जिससे हमारा टेंशन कम हो। तो वो योग है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है और सारी प्रक्रिया है, उससे हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं तो हम एक अच्छी एनर्जी फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो है ही कि हमें जड़ से हमारे विचारों को फिर से सोचना होगा कि ये दो जीवन के लिए सही है या नहीं। ये सोचे बिना ऐसे ही यदि चलता रहेगा तो ये अशांति और ये सब खत्म नहीं होगा। जीवन में बैलेंस तो होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम द ग्रेट टॉक में जुड़े, अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत सारे विचारधारों पे हमने बात की, फॉरेन विजिट, नेशनल विजिट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस सब के बारे में हमने आज जाना और उम्मीद रखते हैं कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। थैंक यू सो मच। हाँ रवि जी।